Hello everyone. Hello everyone. Once again I am with you all in the series of English grammar classes, and this is my third video regarding this topic, that is active and passive. Clear? And it has been quite interesting. काफ़ी मज़े आते हैं आपको पढ़ा के, मेरे वीडियोस अपलोड करते हैं एंड आप सब देखते हो, आप सब मेहनत कर रहे हो, आप सब ने कोई ना कोई सपना देखा होगा अपने लिए। तो मैं आज की क्लास शुरू करने से पहले कुछ दो लाइन कहना चाहूँगा। जब कोई सपना देखे, तब ये विश्वास रखे कि वो सपना पूरा होगा। जब भी कोई सपना देखें, ये विश्वास रखे कि वो सपना पूरा होगा, क्योंकि सपनों की ही वजह से ज़िंदगी खूबसूरत और दिलचस्प होती है। जिसके सपने नहीं होते उनकी ज़िंदगी खूबसूरत नहीं होती। टफ टाइम आएगा, कभी आपके सपने साकार होंगे, कभी आपके सपने साकार नहीं होते हुए भी नज़र आएंगे, बट उन सपनों को जिंदा रखना ज़रूरी है। इसलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। पैसिव एक्टिव पैसिव की फर्स्ट क्लास में हमने देखा था कि क्या रूल्स होते हैं, क्या जनरल रूल्स करने पड़ते हैं, एक्टिव वॉइस का मतलब क्या होता है, पैसिव वॉइस का मतलब क्या होता है, वो हमने पिछले सारे वीडियोस में डिटेल में पढ़े थे। क्लियर? सेकंड वीडियो में हमने देखा, कुछ एग्जांपल्स के साथ हमने सेंटेंसेस सॉल्व करने की कोशिश की थी ताकि हमें वो चीज़ें क्लियर हो जाए। क्लियर? आज उसी सीरीज में हम थोड़ा अपग्रेड जा रहे हैं कि उन जनरल रूल्स से निकल के कुछ चीज़ें जिन्हें हमें ध्यान देनी होगी। क्लियर? तो आज हम करेंगे पैसिव ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के पैसिव वॉइस में कन्वर्जन कैसे किया जाता है, हु के सेंटेंस को कैसे करेंगे, हेल्पिंग वर्ब वाले सेंटेंस को कैसे करेंगे, WH वर्ड वाले सेंटेंस। आज सारी की सारी चीज़ डिटेल में इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा, हो सके तो चाहो तो आप साथ साथ नोट बनाते हुए चलिए, बट यस डिटेल में देखना है। सेकेंडली, मैं जब भी यहाँ पे कोई क्वेश्चन लिखूँ या कोई क्वेश्चन आए तो वीडियो को पॉज करके उस क्वेश्चन को खुद सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। इफ यू सॉल्व इट योरसेल्फ, देन यू विल एनालाइज दैट वेयर यू स्टैंड। सिर्फ मेरी बातें सुनते हुए, मेरे को सॉल्व करते हुए देखोगे, चीज़ें समझ में आएगी, बट स्थायी तौर पे वो आपके दिमाग में रहेगी नहीं रहेगी उसकी कोई गारंटी नहीं होती। इसलिए खुद को करना जरूरी होता है। क्लियर? आइए, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस ब्रॉडली कैन बी रिटन इनटू टू पार्ट्स। They can be written into two parts. Clear? The first one is helping verb से जो क्वेश्चन शुरू होते हैं, ठीक है, जिसे हम ऑक्सिलरी वर्ब्स भी कहते हैं। सेकेंड होते हैं WH वर्ड से जो शुरू होंगे, ठीक है। अब जो सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से जो शुरू होते हैं उन्हें हम एक दूसरे नाम से भी जानते हैं, दैट इज यस और नो क्वेश्चंस के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि जो हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चन शुरू होते हैं उसका जनरली आंसर यस और नो में दिया जा सकता है। ठीक है? आर यू लिसनिंग मी? यस। डिड यू कंप्लीट योर होमवर्क? नो। तो यस और नो में दे सकते, इसलिए इसको हम यस और नो भी कहते हैं। ठीक है? WH वर्ड वाले कौन से सेंटेंस हो गए? वो सेंटेंस क्वेश्चन जो कि WH वर्ड से शुरू हो रहे, व्हाट, वेयर, व्हेन, हाउ, whom, एसेट्रा, ये सारे होते हैं। ठीक है? सो आज हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस जो WH वर्ड से शुरू होते हैं उन्हें हम कैसे कन्वर्ट करेंगे पैसिव में, और हेल्पिंग वर्ब यस या नो से शुरू होते हैं उन्हें हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, यही चीज़ आज हम पढ़ेंगे। ठीक है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो टाइप के थे, बट यहाँ पे मैं थोड़ा सा बता दूं
कि यहाँ पे भी हमें दो अलग तरीके से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। एक तो हो गया whom, who या whom से शुरू होने वाले सेंटेंस को हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, और एक हो गया ये अदर्स, अदर्स में आ गया व्हाट, वेयर, व्हेन, हाउ, ये सारे आ गए, ठीक है। तो बेसिकली हम ये तीन तरीके से आज इंट्रोगेटिव सेंटेंस को डिवाइड कर रहे हैं। आज की क्लास में हम कैसे पढ़ेंगे उस चीज़ को फोकस करते हुए, फाइन। बट लेट मी टेल यू वन थिंग, इफ यू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट देन दे आर वेरी वेरी इजी, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं होगा इसमें, आप देखना। तो चलो आगे बढ़ते हैं। जनरल रूल्स तो हमें पता ही है कि हेल्पिंग वर्ब लगानी है, वर्ब की थर्ड फॉर्म हमें चाहिए, ऑब्जेक्ट से पहले बाय लगाना है, सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट को इंटरचेंज करना है। ये जो जनरल रूल मैंने फर्स्ट 2 वीडियोस में डिटेल में डिस्कस किया था, वो सारे के सारे यहाँ पे एप्लीकेबल होंगे, फाइन। बट जब हम एक्टिव के क्वेश्चन को पैसिव के क्वेश्चन में कन्वर्ट करेंगे तो अ क्वेश्चन विल ऑलवेज रिमेन अ क्वेश्चन, इसको सिंपल स्टेटमेंट में कन्वर्ट मत कर देना। नैरेशन जो होता है डायरेक्ट इनडायरेक्ट, उसमें ये होता है कि क्वेश्चन स्टेटमेंट में बदलता है, बट एक्टिव पैसिव में नहीं रहता, फाइन। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, डज ही राइट अ लेटर, क्लियर। तो अगर इसको मैं करूँ तो ये है मेरी हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चन शुरू हो रहा है। ही मेरा क्या है, ही मेरा है सब्जेक्ट का यूजर है, राइट मेरी वर्ब है फर्स्ट फॉर्म, और अ लेटर ये है मेरा ऑब्जेक्ट विथ क्वेश्चन मार्क, फाइन। तो नाउ हमेशा याद रखना कि जब भी क्वेश्चन को हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले क्वेश्चन को आप पैसिव में चेंज करते हो तो पैसिव वाला सेंटेंस भी, पैसिव वाला क्वेश्चन भी हेल्पिंग वर्ब से ही शुरू होगा, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में चेंज होते रहेंगे। तो सबसे पहले तो डज, चलो यहां लिखते हैं, डू, डज किसके साथ आते हैं, दे ऑलवेज कम विद द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। डू डज हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के आते हैं, और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब अगर आती है तो हमने पढ़ा है कि इज, एम, आर, इन तीन में से ही एक आएगा। तो सिंपल अब क्या हो गया कि अगर सेंटेंस में डू या डज आ जाए तो पैसिव बनाते टाइम आपको इज, एम, आर में से ही एक लेना होगा। फर्स्ट थिंग इज क्लियर। चलो तो सर ठीक है, इज, एम, आर लिख देंगे, बट नाउ इज, एम, आर किस पे डिपेंड करेगा, इट विल डिपेंड अपॉन दिस ऑब्जेक्ट। ये सिंगुलर है तो मैं लिखूंगा इज, हेल्पिंग वर्ब से शुरू था, हेल्पिंग वर्ब से शुरू है, अ लेटर सिंगुलर है तो अ लेटर यहां पे आ जाएगा, इज अ लेटर, क्लियर। नाउ वर्ब की तो हमेशा थर्ड फॉर्म ही लिखनी है, कुछ सोचना ही नहीं इसमें, इज अ लेटर रिटन। अब ही ऑब्जेक्ट की जगह जाएगा तो उससे पहले प्रेपोजिशन लगाना ही है हमें, इज अ लेटर रिटन बाय हिम। once again I am telling you, subjective case becomes objective case, क्योंकि यहाँ पे एज अ सब्जेक्ट प्लेस्ड है और यहाँ पे एज अ ऑब्जेक्ट प्लेस है, इसलिए प्रोनाउन को भी चेंज किया जाता है, जो कि पिछले वीडियोस में मैंने आपको बता रखा है। अंडरस्टूड।
लेट्स गो विद द सेकंड सेंटेंस। चलो देखते हैं दूसरे सेंटेंस में हो सकता है कुछ क्लैरिटी और आ जाए। Was the doctor examining the patient? पॉज कर सकते हो वीडियो और आप खुद इसको एक बार ट्राई कर सकते हो। नाउ was, मैं साइड में लिखता रहूंगा, हेल्पिंग वर्ब कोई दिक्कत नहीं है। अगर सेंटेंस में was वर और वर्ब के साथ ing आ जाए, was वर ing आ जाए, तो वी हैव ऑलरेडी डन, इनमें से ही एक लिखना है आपको इनमें से ही एक लिखोगे, was वर ही लिखोगे। वर्ब के साथ ing आ जाए तो ब्लाइंडली यू हैव टू राइट बीइंग आएगा ही आएगा और फिर थर्ड फॉर्म आएगी, यानी कि was वर है तो was वर में से एक आएगा, वर्ब ing है तो बीइंग लग जाएगा और थर्ड फॉर्म तो पैसिव में लिख जाते हैं। चलो अब देखते हैं was, यानी कि इतना तो क्लियर है मेरे को was वर आना है। नाउ लुक एट द ऑब्जेक्ट, द पेशेंट्स, प्लूरल है तो यहां पे क्या है मेरा वर। आज हैंड राइटिंग क्या हो गई, कैपिटल लिख देते हैं, वर ऑब्जेक्ट आ जाएगा आगे, वर दी पेशेंट्स, क्लियर। ना वर्ब कौन सी है, एग्जामिनिंग है, आईएनजी भी लगा हुआ है तो बीइंग तो आएगी। वर द पेशेंट्स बीइंग, थर्ड फॉर्म एग्जामिन का, एग्जामिन्ड, वर द पेशेंट्स बीइंग एग्जामिन्ड, कौन कर रहा था, द डॉक्टर, ऑब्जेक्ट की तरह जाएगा, वर द पेशेंट्स बीइंग एग्जामिन्ड बाय द डॉक्टर, सॉरी इस विल बी क्वेश्चन मार्क, अंडरस्टूड। तो जब भी आप क्वेश्चंस को कन्वर्ट करो तो आपको हेल्पिंग वर्ब चेक करनी, किस हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चन शुरू होता है और अकॉर्डिंगली हेल्पिंग वर्ब आपको लगानी है। अभी हेल्पिंग वर्ब प्लूरल और सिंगुलर के हिसाब से आएगी, दैट डिपेंड अपॉन दिस ऑब्जेक्ट, क्लियर। अगर यहीं पे ये ऑब्जेक्ट सिंगुलर होता तो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ता, वॉज आ जाता, वॉज द patient being examined by the doctor. Now let's move to the next one. Did he buy a car? Now did, now please check it. अगर सेंटेंस में वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म है तो हमेशा पैसिव में आप लिखोगे was वर। ये तो सिंपल सी बात हमने पढ़ी थी, क्लियर। बट अगर यहां पे आप ध्यान से देखो तो ये तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, सो प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज्ड। डिड जो है वो सिंपल पास्ट का होता है, डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और डिड किसका सेंटेंस है, पास्ट का, तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म या डिड फर्स्ट फॉर्म, ये दोनों ही सेंटेंस हमारे किसके होते हैं, सिंपल पास्ट की, ठीक है। डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है, सेकेंड फॉर्म नहीं आती, क्योंकि डिड ऑलरेडी डू का पास्ट फॉर्म चला जाता है। सो अगर डिड आ जाए सेंटेंस में, क्वेश्चन शुरू होता है डिड से, तो हमेशा याद रखना अपने को वॉज वर्ब में से ही चेंज करना है, ठीक है। नाउ डिड है तो मैं वॉज या वर्ब लगाऊंगा। नाउ किस पे डिपेंड करता है, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, अ कार, सिंगुलर है तो अगेन इट विल बी वॉज अ कार, वॉज अ कार, ठीक है। नाउ बाई, हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाओगे पैसिव में, वॉज अ कार बॉट बाई
ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हिम होता है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया हिम। वॉज अ कार बॉट बाई हिम, दिस इज द सेंटेंस। क्लियर? बहुत सारे ना जल्दी में ये भी लिख देते ब्रॉट, ब्रॉट, सो प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज इन दिस ब्रॉट एंड बॉट। बाई खरीदना तो बॉट हो गया, ब्रिंग लाना, अगर ब्रिंग है तो ब्रॉट आएगा, लाने के लिए ब्रिंग, और उसका पास में गया ब्रॉट, खरीदने का मतलब बाई, ठीक है, और बाई का पास क्या होगा, ब्रॉट, बॉट, ठीक है। तो यहाँ पे ये आर का कंफ्यूजन एग्जाम में मत करना, ठीक है। BRING ब्रिंग का, BROUGST ब्रॉट, BU बाई का, BOUGST बॉट। फाइन, चलो फिर चलो यहाँ पे पेज आ गया मेरा। हैव यू क्लीन्ड द रूम, हैव थर्ड फॉर्म। अगेन मैं ये बार बार इसलिए लिख रहा हूं ताकि आपको ये चीजें दिमाग में फीड हो जाए, ठीक है। हैज, हैव अगर थर्ड फॉर्म है तो पैसिव में हैज या हैव ही आएगा, बट साथ में आ जाता है बीन, बीन थर्ड फॉर्म, ये याद रखना, ठीक है। नाउ यहां पे है मेरा हैव, तो इतना तो क्लियर है मेरे को कि यहां पे हैज और हैव में से एक आना है। हैज सिंगुलर के लिए यूज करते हैं हम, करते नहीं करते, एंड हैव वी यूज फॉर प्लूरल, हैव वी यूज फॉर प्लूरल। नाउ इतना तो पता है कि मेरे को हैज और हैव में से मेरे को यूज करना है, बट सिंगुलर यूज करना है, प्लूरल यूज करना है, डिपेंड अपॉन द ऑब्जेक्ट, एंड द ऑब्जेक्ट इज द रूम, द रूम मेरा सिंगुलर है, तो यहां पे मुझे लिखना पड़ेगा हैज द रूम, हैज द रूम थर्ड फॉर्म है, और हैव है तो वी हैव टू ऐड बीन, बीन तो ऐड करना ही पड़ेगा, बीन। हैज द रूम बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ये ऑलरेडी है हमारे पास, CLEANED क्लीन, और ऑब्जेक्ट लिखेंगे उससे पहले हमें प्रपोजिशन लिखना है, बाई यू, क्वेश्चन मार्क। हैज द रूम बीन क्लीन्ड बाई यू, क्या कमरा तुम्हारे द्वारा साफ किया गया है। फाइन, चलो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सेंटेंस। क्लियर? मेहनत करो बेटा, मेहनत करो, चीजों को समझने की कोशिश करो, रट्टा मत मारना। अगर चीज समझ लेते हो तो दैट रिमेन विथ यू फॉर थ्रू आउट योर लाइफ। अगर यही चीजें रटा मारोगे तो कुछ टाइम के लिए याद रहेगी, फिर आप भूल जाओगे। जड़ तक जाने की कोशिश करो, ये हो रहा है तो क्यों, वाई, ऑलवेज हैव दिस वाई इन योर माइंड। क्यों, क्यों सर ने यहां पे हैव की जगह हैज लगाया, अगर बार बार पूछोगे देन द थिंग्स विल बी क्लियर। अपने आप से क्वेश्चन करो, हैज क्यों आया, यहाँ पे सर ने डिड की जगह वॉज वर क्यों लगाया, देन द थिंग्स विल बी क्लियर। with gradually with the passage of time you will see the difference in yourself, but you need to question yourself, keep on questioning yourself। ये हुआ तो क्यों हुआ, मैं रट्टा नहीं मारूंगा, मुझे समझना है चीजों को, and then you will realize English is one of the most easiest language, trust me।
वन ऑफ द मोस्ट easiest लैंग्वेज विच इज़ लाइक इन इंडिया। इंडिया में जितनी भी लैंग्वेज चल रही है उसमें से इंग्लिश सबसे आसान लैंग्वेज है, बट हमें अजीब से एक फोबिया बन गया है कि इंग्लिश हार्ड है। हार्ड नहीं है माय डियर स्टूडेंट्स, नहीं है। कम आउट ऑफ दिस फोबिया एंड यू रियलाइज दैट इट इज़ अ वेरी वेरी सिंपल एंड ईजी लैंग्वेज। लेकिन दिक्कत क्या होती है ना, हम पता नहीं क्यों रूल्स में घूमते रहते हैं। रूल 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 रूल, अरे रूल्स नहीं पढ़ने होते, रूल्स को समझना होता है। एंड जितनी ज़्यादा समझोगे उतने ही चीज़ें आपको क्लियर होती रहेगी। लैंग्वेज ही तो है, बट द प्रॉब्लम इज कि हम इसे एक लैंग्वेज ना समझ के इसको एक सब्जेक्ट की तरह पढ़ते हैं। सब्जेक्ट लैंग्वेज है, लैंग्वेज की तरह पढ़ो, काफ़ी इजीली ग्रेस कर जाओगे। सब्जेक्ट की तरह पढ़ोगे, मैथमेटिक्स के फॉर्मूलाज की तरह याद कर रहे हो, हेल्पिंग वर्ब प्लस दी सारे क्या बताऊँ मैं। चलो समझ के पढ़ेंगे, ठीक है। नाउ शुड द टीचर गिव हर द टेस्ट। नाउ यहां पे वी आर हैविंग अ मोरल, एंड मोरल्स का तो इंट्रोगेटिव में क्यों, कहीं पे भी आप चेंज करोगे तो सेम रहता है, ठीक है। तो ये शुड अपना सिंपल सा यहाँ पे क्या आ गया, शुड। नाउ ऑब्जेक्ट आएगा मेरा शुड द टेस्ट, शुड द टेस्ट बी, यस यही तो देखना था। अच्छा ये तो मैंने पिछले वीडियो में बताया था आपको कि अगर सेंटेंस में मोडल्स आ जाए, मोडल के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, तो पैसिव में आप क्या करोगे, मोडल्स लगा दोगे सेम सेम, चेंज नहीं करना, ठीक है। कैन का कोड मत कर देना, सेम रहेगा, प्लस बी लगेगी और वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी। ये रहता है शुड द टेस्ट बी, ठीक है। नाउ गिव, गिव की थर्ड फॉर्म शुड द टेस्ट बी गिवन, गिवन किसको, टू हर, इसको दिया जाएगा टू हर की जगह गिवन टू हर। ऑब्जेक्ट कौन है मेरा, टीचर। ऑब्जेक्ट लगाने से पहले बाय लगाओगे, बाय द टीचर। इसी कितना स्मूथली चीजें चल रही है, कोई टेंशन ही नहीं है। मॉडल्स के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी तो सेम रहेगा, चेंज नहीं हो सकता, और जब भी मॉडल्स आएगा बी ऐड होनी ही है। फाइन, चलो फिर नेक्स्ट देख लेते हैं। आर द चिल्ड्रेन प्लेइंग चेस, आर द चिल्ड्रेन प्लेइंग चेस। पॉज कर लो वीडियो को और खुद एक बार ट्राई करो, ठीक है। नाउ चेक करो, आर है, आई टोल्ड यू सो मेनी टाइम्स कि इफ इन सेंटेंस इज एम आर हेल्पिंग वर्ब आ जाता है और इनके साथ आईएनजी आती है, तो व्हाट यू विल डू, इनमें से ही एक आएगा, इज एम आर में से एक आएगा डिपेंडिंग अपॉन द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के हिसाब से ही एक आएगा। बट वर्ब आईएनजी लगी हुई है तो वी नीड टू राइट बीइंग। हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, बीइंग वर्ब की थर्ड फॉर्म, द थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब कम्स ऑलवेज इन द पैसिव सेंटेंसेस। फाइन, नाउ आ जाओ, क्वेश्चन है हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है, वही तो आज का हमारा टॉपिक है। तो हम पैसिव के सेंटेंस भी इसी से ही शुरू करेंगे। तो आर है तो इज एम आर में से एक आना है, बट ऑब्जेक्ट क्या मेरा चेस, चेस इज सिंगुलर, तो मैं यहां पे क्या लिखूंगा, इज। चलो इसको तो मैं करूंगा इज। चलो ऑब्जेक्ट जगह लिया हो, इज चेस। अब मेरी मेन वर्ब आनी है बट आईएनजी ये लगी है वर्ब के साथ, इज एम आर है, तो क्या एक्स्ट्रा लगाओगे, बीइंग लगाना पड़ेगा मेरे को।
इज चेस बीइंग, थर्ड फॉर्म प्लेड। तो चिल्ड्रेन मेरा सब्जेक्ट है आएगा, लेकिन उससे पहले मेरे को बाई लगाना पड़ेगा। ये लो मैंने बाई लगा दिया और फिर मैंने ऑब्जेक्ट लिख दिया और फिर मैंने ऑब्जेक्ट लिख दिया। इज चेस बीइंग प्लेड बाय द चिल्ड्रेन, दैट इज इट। आया समझ में? उतनी भी कोई हार्ड टॉपिक्स नहीं चल रही, इतनी हार्ड इजी है काफ़ी। द थिंग इज समझो चीज़ों को समझो माय डियर स्टूडेंट्स, चीज़ों को समझो 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 समझो। चलो, हमने अभी कंप्लीट किया हेल्पिंग वर्ब से जो क्वेश्चन शुरू हो रहे थे, जिसे हम यस और नो वाले सेंटेंस भी कहते हैं। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था ना कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस नॉर्मली टू टाइप्स के होते हैं। एक होता है हेल्पिंग वर्ब ऑक्सिलरी से शुरू होने वाले, जिसे हम क्या हो गया हेल्पिंग वर्ब से, जिसे हम यस और नो वाले भी सेंटेंस कहते हैं। दूसरे टाइप के सेंटेंस होते हैं जो WH वर्ड से शुरू होंगे। क्लियर? लेकिन अगर आपने इस चीज को समझ लिया है, इस सेंटेंस को पैसिव में कन्वर्जन करना आपको अगर आ गया है माय डियर, देन दिस इज नथिंग, दिस जस्ट इजी, वेरी वेरी इजी। लेकिन अगर ये आया है समझ में, तो मैंने कहा था ना कि इट विल गो स्टेप बाय स्टेप, धीरे धीरे चलेंगे तभी समझ में आएगा। जनरल रूल्स किए थे, फिर सेकंड वीडियो में, कंप्लीट वीडियो में सिर्फ और सिर्फ मैंने सिंपल सेंटेंसेस का कन्वर्जन सिखाया था, ताकि ये चीज़ें समझ में आ जाए। आज थोड़ा सा क्वेश्चन वाला सिखाया, और जिसको ये समझ में आएगा उसके लिए कुछ भी नहीं है। अभी जब मैं करूँगा तब आपको रियलाइज हो जाएगा कि यार ये तो कुछ भी नहीं था, दिस वॉज एवरीथिंग दैट वी हैड टू लर्न। फाइन, चलो फिर WH वर्ड्स क्वेश्चन, यानी WH से जो शुरू होने वाले क्वेश्चन है उसको हम कन्वर्जन करेंगे। बेसिकली मैंने आपको बता दिया था, WH में भी हम दो कैटेगरी से याद करेंगे। ठीक है, एक तो हो गया हु और हुम वाले सेंटेंस को कैसे चेंज करेंगे, और एक हो गया बचे हुए बाकी, दैट इज व्हाट, दैट इज व्हेन, दैट इज वेयर एंड दैट इज हाउ। ऐसे और भी वर्ड्स रहेंगे। इनको तो आपकी समझने के लिए मैंने इनको दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो चलो फिर फर्स्ट कैटेगरी को देखते हैं। हाउ डिड ही सॉल्व द क्वेश्चन। क्वेश्चन किससे शुरू हो गया? WH वर्ड से। बट इफ यू नोटिस वन थिंग, अगर इस WH वर्ड को मैं यहां से हटा दूं तो बाकी सेंटेंस तो हेल्पिंग वर्ब वाला एज इट इज ही आ गया, जो भी पीछे किया था हमने, आ गया ना। बस इतनी सी बात थी, इतनी सी बात थी कि WH वर्ड वाले सेंटेंस कोई एक्स्ट्रा कंसेप्ट नहीं है, इट इज द सेम थिंग। लाइक तो फर्स्ट रूल याद रखना, WH वर्ड से अगर क्वेश्चन शुरू होते हैं तो द सेम वर्ड कम्स एज इट इज। हाउ है, हाउ लिख देना माय डियर स्टूडेंट्स। वेन है तो वेन लिख देना, वेयर है तो वेयर लिख देना, वाई है तो वाई, सेम वर्ड एज इट इज लिख देना, बस। क्लियर? मैंने दो कैटेगरी बांटी थी ना, हु और हुम, उसको सेम नहीं लिखना, बाकी को सेम लिख देना। ठीक है, एग्जाम में लिख दो कि सर आपने कहा था सबको सेम लिख देना, हम सेम लिख के आ गए। हु और हुम को अलग रखा है मैंने भी, उसको बताऊंगा मैं। पहले हु और हुम को छोड़ के बाकी जितने भी क्वेश्चन वर्ड है उसको देखते, WH वर्ड है उसको सेम लिख दिया। फिर अभी हमने यहां से लेके यहां तक तो कन्वर्जन सीखा ही था, चलो दोबारा कर लेते हैं। डिड है, अगर क्वेश्चन डिड से शुरू होता है
तो हेल्पिंग वर्ब क्वेश्चन अभी अभी पीछे सेंटेंस में किया है मैंने 3-4 सेंटेंस में, क्या लगेगी? वॉज, वॉज से शुरू करना आपको। अब ये वॉज वर्ब किस पे डिपेंड करेगा? ऑब्जेक्ट पे। ऑब्जेक्ट क्या मेरे प्लूरल है, क्वेश्चंस, तो मैं क्या लगाऊंगा? वॉज या वर? मैं लगाऊंगा वर। हाउ वर, अब इसको लिया आगे, हाउ वर दी, हाउ वर दी क्वेश्चंस। अब मैं इसमें थर्ड फॉर्म ही तो लगानी है, सॉल्व का सॉल्व। हाउ वर द क्वेश्चंस सॉल्व। किसको लेके जा रहा हूं? ऑब्जेक्ट को, मैं सब्जेक्ट को मैं ऑब्जेक्ट बना रहा हूं, ही को, तो उससे पहले बाई लगाऊंगा। भाई ही मेरा क्या है? ही मेरा सब्जेक्टिव केस है, ही मेरा सब्जेक्टिव केस है। इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा? इसका ऑब्जेक्टिव केस होगा हिम, बाई हिम, क्वेश्चन मार्क, दैट्स इट। WH वर्ड में कोई भी अलग चीज नहीं होनी, बस वो वर्ड एज इट इज आ जाएगा। बाकी हम यहाँ से आगे हेल्पिंग वर्ब के क्वेश्चंस को चेंज करते हुए आ रहे हैं, वही चीजें चलनी है, बट इन चीजों को याद रखना होगा आपको, ठीक है। और इन चीज़ों को याद करने के लिए या समझने के लिए चीज़ों, आप मेरे इफ़ यू गो फॉर सेकेंड वीडियो, आप मेरा एक्टिव पैसिव का सेकेंड वीडियो देखो, वहाँ पे मैंने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं, वहाँ पे बारीकी से चीज़ मैंने बताई है, ठीक है। चलो फिर नेक्स्ट देखते हैं। वाई डज ही पनिश द चाइल्ड। सिंपल सा कंसेप्ट है, हमें नहीं पता, सर ने बता दिया हमें, WH वर्ड को सेम ही लिखना है, हम लिख देंगे, हमने एज इट इज लिख दिया बस। अब वही बात हेल्पिंग वर्ब से बच गया सेंटेंस। डज दोबारा लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, आपके लिए मैं बार बार लिख दूंगा, समझ में आना चाहिए आपको। डू और डज से अगर सेंटेंस शुरू है, मतलब क्वेश्चन में है, तो हम क्या लिखेंगे? इज, एम, आर में से एक लेंगे, ठीक है। वाई, इज एम आर में से एक लेंगे, डू डज है। अब हमें चेक क्या करना है? हमें चेक करना है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट सिंगुलर है, यस यस इट इज सिंगुलर। तो अगर ये सिंगुलर है तो मैं यहाँ पे आर लूंगा, एम लूंगा, या इज लूंगा? मुझे पड़ेगा इज। वाई इज द चाइल्ड, ठीक है। अब वर्ब क्या है मेरी? पनिश, थर्ड फॉर्म ही तो लिखनी है। वाई इज द चाइल्ड पनिश्ड बाई, अभी भी बताया था इसका, तो ऑब्जेक्ट पता ही है क्या रहेगा? हिम एंड अ क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क मत भूल जाना। एक्टिव से अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस को चेंज करते हो तो पैसिव में भी वो इंट्रोगेटिव ही रहता है, ठीक है। वाई इज द चाइल्ड पनिश्ड बाई हिम। चलो फिर अगला देखते हैं। When were you watching the movie? When है सर, हम तो when को when लिख देंगे, जैसा है वैसा लिख देंगे, लिख भी दिया। Now अगर was वर ing है, was वर ing है, तो क्या करोगे? सेम was वर्ब में से एक लेना है डिपेंडिंग अपॉन द ऑब्जेक्ट, और इस ing के लिए क्या लगाओगे? बीइंग, एंड देन यू विल गो फॉर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। फाइन, व्हेन, ठीक है, मुझे पता चल गया वॉज वर्ड लगाना है मेरे को। ऑब्जेक्ट क्या है मेरा? द मूवी, सिंगुलर की बात हो रही है, तो मैं क्या लगाऊंगा? वॉज। व्हेन वॉज द, When was the movie, आ गया। ing है तो ऑब्वियसली मेरे को being तो लगाना पड़ेगा भाई, लगा दिया। When was the movie being, वॉच की थर्ड फॉर्म WATCHED, वॉच्ड बाई यू। यू का सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस सेम रहता है, यू का सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस हम सेम ही रखते हैं, क्वेश्चन मार्क।
व्हेन वॉज द मूवी बीइंग वॉच्ड बाय यू। क्लियर। सपोज अगर यहाँ पे इज लिख देता, व्हेन आर यू वॉचिंग द मूवी, आर होता तो क्या होता, मुझे इज एम आर में से एक लेना पड़ता, और सिंस मूवी सिंगुलर है तो मैंने ये क्या होता, आर की जगह इज होता। व्हेन इज द मूवी बीइंग वॉच्ड बाय यू। ठीक है। व्हाई हैव यू ब्रोकन द ग्लास, व्हाई हैव यू ब्रोकन द ग्लास, आई हैव नॉट ब्रोकन द ग्लास। एग्जाम में ना भावुक हो गया, आंसर मत लिख देना, व्हाई हैव यू ब्रोकन द ग्लास, नो आई हैव नॉट ब्रोकन द ग्लास, चेंज करना है पैसिव में, वाई को वाई लिखना है। अगर सेंटेंस में हैज हैव है और उसके बाद थर्ड फॉर्म आ गई तो क्या लिखोगे, हैज हैव में से ही एक लिखना है डिपेंडिंग अपॉन द ऑब्जेक्ट, और उसके बाद क्या लिखोगे, बीन, बीन लिख के थर्ड फॉर्म लिख देना। ठीक है। तो यहाँ पे ग्लास है, सिंगुलर आता है, वाई हैज द ग्लास बीन ब्रोकन बाय यू। ठीक है। बट डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक चीज़ थोड़ी सी हमें समझनी है कि हैज़ हैव बीन थर्ड फॉर्म आता है, बट ये जो बीन है ये वर्ब के पास में आता है, इसलिए कभी भी हैज़ बीन द ग्लास ब्रोकन बाय यू ऐसा नहीं। ठीक है। व्हाई हैज़ द ग्लास बीन ब्रोकन बाय यू, इस बीन को इसके पहले मत लिख देना आप, व्हाई हैज़ बीन द ग्लास ब्रोकन बाय यू। ठीक है। तो बाद में लेके जाना है। नाउ द इंपॉर्टेंट वन वी कैन से, यहां पे मजे आते हैं, हु हुम। इतनी देर तो क्या था कि जो वर्ड से क्वेश्चन शुरू थे हम एज इट इज को ले रहे थे, डब्ल्यू एच वर्ड को, वाई वेन ये सारे ले रहे थे, बट नाउ हु और हुम। क्लियर। तो अगर क्वेश्चन हु से शुरू होता है, वर्ब और ऑब्जेक्ट आती है, तो इस हु को आप दो तरीके से चेंज कर सकते हो, बाई हुम लिख दिया, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब लगा दी, उसके बाद में इस ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बना दिया इसका। ठीक है। और इस वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख दी, बस सिंपल से कंसेप्ट ये लेके चलना है। ठीक है। या फिर इस बाई को लास्ट में ले जा सकते हो, हु हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्लियर। सेंटेंस करते हैं, फिर शायद ये चीजें आपको और ज्यादा क्लियर हो जाती है। हु टीचेस यू इंग्लिश, तो हु है, ओके, ये तो डब्ल्यू एच वर्ड वाले आ गया। हु इज दिस लेटर, ये मेरे हिसाब से रिवीजन वाले आ गए बीच में। हु टॉट यू बुक, हु हैज टेकन हर बुक। चलो, हु टॉट यू मैथ्स, क्या बताया था मैंने, अगर हु से सेंटेंस शुरू हो रहा है तो मैं सिंपली क्या लिखूंगा, किसके द्वारा, बाई हु। क्योंकि यहां पे देखो सब्जेक्ट नहीं है ना, इसलिए यहां पे मैंने सब्जेक्ट को स्टार्टिंग में बना दिया, बाई हुम, किसके द्वारा। बाकी सेंटेंस में हम लास्ट में लिख देते हैं बाई, यहाँ पे हमें पता नहीं किस सब्जेक्ट के, नहीं पता ना हमें, इसलिए हु को बाई हुम लिख दिया हमने, इसको यहीं पे हमने बना दिया बाई हुम। वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो वर्ब की अगर सेकंड फॉर्म है
तो हम सबको पता है कि अगर वर्ब की सेकेंड फॉर्म है तो मुझे क्या लगाना है, या तो मैं लगाऊंगा was या मैं लगाऊंगा वर। ठीक है, अब यहाँ पे मैथ्स है, एस तो लगा है, पर जैसे नाउन की क्लासेस में मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, ये कुछ सब्जेक्ट जिनके साथ एस लगता है बट वो सिमिलर रहते हैं। बाय हुम वॉज, ठीक है, बाय हुम वॉज मैथ्स थर्ड फॉर्म taught to you, question mark, by whom was maths taught to you, understood? Who has taken her book, आप इस चीज को ट्राई कर सकते हो। पानी भी नहीं है, चलो बाद में पी, पानी भी बाद में पी देंगे बाद में। ओके, हु हैज टेकन हर बुक, हु को किस में चेंज करोगे, बाई होम कर दिए, हैज और हैव टेकन थर्ड फॉर्म है, तो बहुत बार बता चुका बेटा मैं, हैज और हैव है तो यहाँ पे क्या रहेगा, हैज और हैव रहेगा, बीन लग जाएगी और वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, बाय हुम। बुक सिंगुलर है तो बाय हुम हैज, ठीक है, बाय हुम हैज। नाउ मैंने आपको कहा था कि जो ऑब्जेक्ट है उसके साथ अगर कोई पॉजिटिव एडजेक्टिव लगा हो या आर्टिकल लगा, उसको हम हटाते नहीं, उसे साफ देते हैं। तो यहाँ पे ना हर बुक, यहाँ पे इस हर को ना छोड़ मत देना, उसकी बुक की बात हो रही है। बाय हुम हैज हर बुक बीन, टेकन का तो टेकन ही रहना है, बाय हुम हैज हर बुक बीन टेकन। ये बाय हुम ना इसलिए आ रहा है क्योंकि इस सेंटेंस में हमें सब्जेक्ट का पता है नहीं कौन, किसके द्वारा, तो बाकी सेंटेंस में हमें पता होता है, इसलिए हम लास्ट में क्या लगता है, बाई हर, बाई देम, कुछ कुछ आ जाता है, बट यहाँ पे हमें पता नहीं, इसलिए हम शुरू में कर लेते हैं बाई हुम, किसके द्वारा। फाइन, चलो अब अगर सेंटेंस होम से शुरू होता है, क्वेश्चन होम, होम हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट और वर्ब से क्वेश्चन शुरू हो रहा है तो इसका फॉर्मेशन क्या रहेगा, होम की जगह हु आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब आएगी, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय ऑब्जेक्ट। क्लियर? चलो एक सेंटेंस से समझेंगे ना तब चीजें और क्या क्लियर होती है, प्रैक्टिकली जो चीज हम करते हैं उसी होती है, रूल्स देखने के लिए होते हैं, उसके बाद जितनी सॉल्व करोगे उतने ज़्यादा वो रूल आपको क्लियर होते रहेंगे और आपके दिमाग में फिट होते रहेंगे। whom हैव यू इनवाइटेड, क्या कहा, whom को क्या लिखोगे, who हैव इनवाइटेड, हैज हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ठीक है। हु कौन सी हेल्पिंग लगाओगे, मैं हैज भी लगा सकता हूँ, हैव भी लगा सकता हूँ, क्योंकि यू के साथ कुछ भी आ सकती है, हु हैज या फिर हु हैव, who you invited, who has been, क्योंकि अगर हैज हैव थर्ड फॉर्म है तो माय डियर हैज हैव बीन तो आएगा ना, हु
दोनों में से कुछ भी आ सकता है, क्योंकि यू है, यू को हम प्लूरल मान सकते हैं, सिंगुलर भी मान सकते हैं। हु हैज बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म, इनवाइटेड बाय यू। हमें नहीं पता किसकी बात हो रही है, तो हम यहाँ पे हैज और हैव दोनों लिख सकते हैं। हु हैज बीन इनवाइटेड बाय यू, हु हैव बीन इनवाइटेड बाय यू। तो whom did you laugh at, whom did you laugh at, क्या रहेगा इसका? whom की जगह क्या लिखोगे? who। अगर सेंटेंस में did है, काफी बार कर चुके हैं, did है तो क्या लिखोगे? was, were। who laughed at, who was। clear? थर्ड फॉर्म, who was laughed at, किसकी तरफ हंसे थे? at by you। so this is the basic things that we have done today। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को हमने किया है बारीकी से, जो भी सेंटेंस मैंने बताया, रूल बताया, आप एक बार इसको थॉरोली प्रैक्टिस करो एंड डेफिनेटली ना जो चीज़ें हैं काफ़ी इजी हो जाएगी आपके लिए, इतनी हार्ड नहीं रहती। फाइन, सो कीप ऑन प्रैक्टिसिंग। नेक्स्ट वीडियोस में वी विल डिस्कस अबाउट द इम्पेरेटिव सेंटेंसेस एंड विल हैव अ लॉन्ग सीरीज फॉर दिस प्रैक्टिस सेशन। काफ़ी हम मिक्स क्वेश्चंस करेंगे जो प्रैक्टिस के सेशन से रहेंगे, बट दोबारा से कहना चाहूँगा, जब भी कोई सपना देखें उसे जिंदा रखें। जब भी कोई सपना देखें तब ये विश्वास रखें अपने ऊपर कि मैं वो सपना हासिल करके रहूँगा। लोग क्या कहेंगे क्या नहीं कहेंगे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको अपने सपनों पे विश्वास करना होगा। ठीक है, चलो फिर with these words, thank you very much and keep on practicing. Hope English easy लगी आप सबको। Thank you.